पाठ का नाम है इंस्पायरेशन हेल्प्स। रूबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन ए विलेज। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर वर्कड इन ए फैक्ट्री। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। सी वाज स्टडिंग इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ती थी। स्टडिंग मिस होता है पढ़ती थी। सी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वह हमेशा, ऑलवेज मिस होता है हमेशा, वह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिता वह घर वापस आए। रिटर्न मिस होता है वापस, होम मिस घर। तो ही वाज फीलिंग वीक। वह कमज़ोर महसूस कर रहे थे, अपने को कमज़ोर महसूस कर, फीलिंग मिस महसूस कर रहे थे, वीक माने कमज़ोर। तो उसके पिता खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपने पत्नी से कहा। टोल्ड मिस होता है कहना और वाइफ मिस होता है पत्नी। तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा। I am suffering from some serious disease. I am suffering, मैं पीड़ित हूँ। सफरिंग में होता है पीड़ित हूँ। फ्राम सम सीरियस डिसीज, सीरियस में होता है गंभीर और डिसीज में होता है बीमारी। तो मैं गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी एक्सपेंसिव। और इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला है या बहुत महंगा है। एक्सपेंसिव मिस होता है खर्चीला, डिसीज मिस बीमारी, और ट्रीटमेंट मिस होता है इलाज। इस बीमारी का इलाज बहुत खर्चीला या महंगा है। ऑन हियरिंग दिस रूबीनाज मदर बिकम वेरी सैड। यह सुनते ही रबीना की मदर बहुत सैड हो गई, बहुत दुखी हो गई। बिकम मिस होता है होना, सैड मिस होता है दुखी। तो रूबीना की माँ यह सुनते ही दुखी हो गई। हियरिंग मिस होता है सुनना। आगे हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी। रेस्ट मिस आराम और नीड मिस ज़रूरत। उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। इसलिए उसकी माँ ने उनके स्थान पे काम करना शुरू कर दिया। मतलब रूबीना के पिता के स्थान पे उसकी माँ ने काम करना शुरू कर दिया फैक्ट्री में। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया। आज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। जैसा कि उसके पिता के, और जैसा कि घर पे रहकर उसके पिता की देखभाल करना होता था। शी वाज वरीड अबाउट हर स्टडीज। वह अपने पढ़ाई के बारे में बहुत चिंतित थी। शी वाज वरीड, वरीड मिस होता है चिंतित थी। स्टडीड मिस होता है पढ़ाई के बारे में, और अबाउट मिस होता है के बारे में। तो वह अपने पढ़ाई के बारे में चिंतित थी। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री। एक दिन फैक्ट्री के रास्ते में रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। रूबीना और उसकी माँ अपने टीचर से मिले, अध्यापिका से मिली। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। टीचर ने आस्क्ड मिस पूछा, टीचर ने पूछा द रीजन फॉर एब्सेंस, अनुपस्थिति का कारण। रीजन मिस होता है कारण, एब्सेंस मिस होता है अनुपस्थित का। फ्रॉम स्कूल, स्कूल में। तो टीचर ने स्कूल में अनुपस्थिति का कारण पूछा।
रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क। मैं स्कूल नहीं जाती हूँ क्योंकि बिकॉज में होता है क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं एंड अनेबल टू वर्क और कार्य करने में असमर्थ हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल टू सपोर्ट द फैमिली। उसकी माँ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दी है घर के खर्चे को चलाने के लिए। एंड शी हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क, और वह अपने घर के गृह कार्यों को करने के लिए घर पर रुकती है। द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या आपकी फैमिली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत है? इफ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। यदि ऐसा है तो आपके पति का ट्रीटमेंट या इलाज इस स्कीम के अंदर बिना पैसे खर्च किए हो सकता है। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। टीचर ने यह सुझाव भी दिया कि रूबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करा दिया जाए या महिला छात्रावास में दाखिला करा दिया जाए। इन द बोर्डिंग स्कूल में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, वह मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकती है। फूड एंड हॉस्टल फैकल्टी, खाना भी मुफ्त में मिलेगा और हॉस्टल की फैकल्टी भी मुफ्त मिलेगी। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रूबीना के मदर ने टीचर के सलाह को फॉलो किया। ड्यू टू विच हर हस्बैंड गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, ड्यू टू विच जिससे उसके हस्बैंड का अच्छा इलाज फ्री में हो गया। एंड सून रिकवर्ड, और वे जल्द ही ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल में रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन, रूबीना ने अपनी शिक्षा पूरी की विदाउट एनी हर्डल, बिना किसी कठिनाई के। रूबीना आल्सो एक्सेलड इन हर स्टडीज, रूबीना हमेशा अपने पढ़ाई में तेज थी। शी गॉट एडमिशन इन ए रिक्वेस्टेड मेडिकल कॉलेज, रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज। तो शी गॉट एडमिशन इन ए रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। शी आल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडी, उसे पढ़ाई करते समय स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुआ। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर शी ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने एक लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन, इसके बाद शी ओपनड ए स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स, और उसने फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए एक स्कूल खोला। फैक्ट्री के वर्कर्स के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रूबीना एलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर, एक दिन रूबीना अपने माता पिता के साथ टीचर को से मिलने गई। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू द टीचर, उन्होंने अपना कृतज्ञता टीचर के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त की। रूबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, रूबीना के माता पिता अपनी
पुत्री पर गर्व महसूस करते थे।